अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। आज बहुत ही स्पेशल सी बीफ बिरयानी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल बिरयानी मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। ये स्पेशली मैंने बिरयानी जो है वो बिगनर्स के लिए बनाई है। बिरयानी का कोरमा किस तरह से बनाऊँ, चावल टूट जाते हैं, बहुत से मसले मसाइल होते हैं। आज मैं इसमें डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो वाज़े तौर पर सिखाने की कोशिश करूँगी। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्यारी सी वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं किस तरह का गोश्त लेना चाहिए। अगर आप बीफ की बिरयानी बना रहे हैं तो बीफ़ का गोश्त आपने खालिस नहीं लेना। बीफ़ के गोश्त में थोड़ी थोड़ी सी चर्बी लगी हुई हो, इससे बिरयानी का टेस्ट डबल हो जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ा आ जाता है जब इसमें थोड़ी थोड़ी सी चर्बी लगी हुई होगी ना, वो जब आप अपने मुंह में लेंगे उसका गोश्त, बहुत ही मज़ा, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट बिरयानी में आएगा। जी स्पाइसेस देख लें आप। 2 टेबल स्पून आपने रेड चिली पाउडर लेना है, 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून आपने हल्दी लेना है, 1 टेबल स्पून चाइनीज़ सॉल्ट, 2 टेबल स्पून आपने नमक लेना है। यहाँ पर आपने 1 कप के करीब जो है वो दही लेनी है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और स्पाइसेस देख लेते हैं। और आपने क्या लेना है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून आपने यहाँ पर लेना है ब्लैक पेपर। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे बिरयानी बनाने के लिए। सबसे पहले आपने गोश्त में जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन के पेस्ट ऐड करने से आपकी गोश्त की स्मेल, आपके गोश्त में जितनी भी हीक वगैरह होती है वो सब ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपने इसमें दही ऐड करनी है। दही तकरीबन आपने 1 पाव के करीब ऐड करना है। उसके बाद 1 बाय 1 करके तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं। जी यहाँ पर आपने मीट को 1 आवर के करीब मैरिनेट करना है। 1 घंटा आपने अच्छी तरह से इसे फ्रिज में रख के मैरिनेट करना है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। उसके बाद यहाँ पर आपने कुकर लेना है। कुकर में खाना बनाना बहुत आसान है। अगर आपके पास टाइम कम है, मेहमान जो है वो आपके घर में आए हुए, आप 1 घंटे में, आधे घंटे में ये बिरयानी बना के फ्री हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाला है। ऑयल में आपने तकरीबन अच्छी तरह से ऑयल को गर्म होने देना है। उसके बाद आपने इसमें कटे हुए प्याज ऐड करने। तकरीबन आपने 7 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं, जिन्हें स्लाइसेस में कट करके इसमें ऐड कर देना है। प्याज का कलर आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। आप देख सकते हैं पिंक शेड से थोड़ा सा ब्राउनिश शेड पे प्याज का कलर गया है। देन मैंने इसमें जो है वो मैरिनेट हुए गोश्त को ऐड कर दिया। अब इसमें मैं 1 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी और उसी बाउल में मैंने पानी ऐड किया है जिस बाउल में मैंने गोश्त को मैरिनेट किया था, ताकि आपका मसाला उसमें से वेस्ट ना हो। 4 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए जिन्हें राउंड स्लाइसेस में कट किया है। 1 गड्डी मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है और 5 से 6 हरी मिर्चें। अब यहाँ पर सबसे क्रिटिकल जो है वो टाइम आ जाता है कुकर के ढक्कन को अच्छी तरह से फिट करके लगाना, जो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपने जो है वो इसे बहुत संभाल के, बहुत अच्छी तरह जो है वो मीडियम फ्लेम पे पकाना है 40 मिनट्स जो है वो मैंने इसे कुक किया है। 20 मिनट्स मैंने जो है वो मीडियम फ्लेम पे कुक किया है और 20 मिनट्स मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक किया है। बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट आया है। गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, थोड़े से पानी इसमें मौजूद हैं, इसे मैंने मज़ीद खुश्क करना है। यहाँ पर मैंने 4 टीस्पून जो है वो बिरयानी मसाला पाउडर ऐड किया है। शान का बिरयानी मसाला पाउडर आपने इसमें ऐड करना है 4 टीस्पून। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स किया और अब यहाँ पर मैं इसे जो है वो थोड़ा सा पानी खुश्क होने के लिए रखूँगी। अब यहाँ पर चावलों का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हाफ देगची आपने पानी लेनी है, उसमें आपने ऐड करना है 1 कप के करीब से थोड़ा सा कम ऑयल, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है ताकि चावल आपस में लगे नहीं। 4 अदद मैंने दालचीनी की स्टिक ली है, 1 बादियन का फूल लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, 4 हरी मिर्चें ली हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टीस्पून के करीब सॉल्ट। 4 टीस्पून आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। 4 टीस्पून इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पानी की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखते हैं। जब भी आपने बिरयानी बनानी है, जितनी भी बड़ी देगची है आपकी, मैंने 1 किलो चावल के हिसाब से हाफ देगची आपने पानी लेनी है। पानी का कोई मेजरमेंट नहीं है,
चावल को अच्छी तरह से आपने सोक करना है। अच्छी तरह से चावल को साफ़ किया, इसे 2 घंटे आपने सोक किया। उसके बाद पानी बॉईल करने के बाद आपने इसमें भिगोए हुए चावल ऐड कर दिए और 90% कुक करना है। एक बॉईल आने देना है, उसके बाद 5 मिनट मज़ीद पकाना है। उसके बाद आपने चावलों को ड्रेन आउट कर देना है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। कभी आपके चावल टूटेंगे नहीं, कभी आपके चावल ख़राब नहीं होंगे और कोई आपने 60% 40% वाला सीन नहीं करना है। आपने 90% चावल को आप निकाल दें। आप देख सकते हैं एक बॉईल आने के बाद 2 से 3 मिनट आपने और पकाना है। यहाँ पर बारी है बिरयानी की तह लगाने की। तो सबसे पहले आपने कोरमा नीचे बिछाना है सारा। उसके बाद इसमें जो है वो मैं चावल ऐड करूँगी। धनिया पत्ती आपने डाल दिया। एक गड्डी हरा धनिया जो है वो मैंने लिया है। हाफ़ गड्डी मैंने पकाने के टाइम ऐड किया था और हाफ़ गड्डी अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद अगेन जो है मैं इस पे बिरयानी की तह पे आपने फिर दोबारा जो है वो कोरमे की लेयर लगानी है। ये देखें कोरमे की सारे ग्रेवी को आपने ऐड कर देना है। गोश्त को आपने तमाम के तमाम नीचे बिछा देना है, ग्रेवी आपने बचा लेनी है। उसके बाद जो है वो मज़ीद जो है आपने चावल ऐड करने हैं इसके ऊपर। मज़ीद आपने चावल ऐड किए जी। लास्ट में आपने तमाम के तमाम चावल को इसके ऊपर बिछा देना है। 1 कप के करीब आपने ऑयल ऐड किया है और जी यहाँ पर ऑयल स्प्रेड करने के बाद अब बारी है इसमें फूड कलर मैं ऊपर से ऐड करूँगी बहुत प्यारी सी। यहाँ पर हाफ़ कप पानी लिए हैं, उसमें आपने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम फूड कलर ऐड किया। 1 कैप मैंने इसमें बिरयानी एसेंस ऐड किया। अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छा सा इसमें जो है वो कलर आ जाएगा और साथ में बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। अब यहाँ पर जो है वो आपने अच्छी तरह से 15 मिनट्स जो है वो दम फ्लेम पे से रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। 7 मिनट्स जो है वो मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा था, उसके बाद मैंने 7 मिनट्स जैसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा है। बहुत ही स्पेशल सी मज़ेदार सी यहाँ पर बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। इस बिरयानी के साथ आप कुछ चम्मच सैलेड बना सकते हैं, मैंने बनाई है। और साथ में आप दही का रायता भी बना सकते हैं। साथ में आप बहुत ही मज़ेदार से इसके साथ कबाब भी बना सकते हैं। तो स्पेशल सी मज़ेदार सी बीफ बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रेसिपी है। मैंने स्पेशली बिगनर्स के लिए ये रेसिपी शेयर की है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपनी होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।